हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। सुबह हम लोग 7 बजे फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स का आज हम लोग एक अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो थ्योरी जहाँ तक पढ़े वो अभी तक वहीं रहने देते, उसको धीरे धीरे आगे हम लोग ले चलेंगे, उसको छोड़ेंगे वहीं नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आज देखिए, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि जो 2019 में यूपी पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम देंगे आप लोगों को। और हम इसको चेक कर रहे थे, यूट्यूब में खोज रहे थे, कहीं भी ये सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन करवा के दिया नहीं है। मैथ का तो सब यहाँ वहाँ करके किया हुआ है, लेकिन फिजिक्स का किसी का भी क्योंकि यूपी में ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है। सच बता रहे हैं, एकदम आप लोग देखे होंगे। और ये यूपी में ग्रुप ए का है क्वेश्चन। ग्रुप ए का जो भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आज हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, मतलब। और देखिए, उसमें सिलेबस क्या है, 50 को मैथ पूछता है और 25 को फिजिक्स और 25 को केमिस्ट्री पूछता है। तो आज हम लोग अभी फिजिक्स के बारे में देखेंगे, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और एक चीज बता दे रहे हैं, देखिए, ये है यूपी पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूपी वाला ही केवल पढ़ेगा, नहीं, ये गलत बात है। ये सबके लिए है। क्वेश्चन होता है, चाहे वो यूपी में पूछे, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे कहीं भी पूछे, छत्तीसगढ़ में कहीं भी पूछे, क्वेश्चन होता है। इसीलिए इसको ये मत सोचिएगा कि ये यूपी वाले के लिए है तो बिहार वाला नहीं पढ़ेंगे, झारखंड वाला। तो क्या पता वो सभी यहाँ पूछ दे, या लेवल आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का कहाँ क्या पूछता है। तो यूपी झारखंड वाला भी किस लेवल का पूछता है वो भी दिखा दिए हैं आप लोग को, प्लस में टोटल थ्योरी पढ़ा दिए हैं आप लोग को। बिहार वाला का भी दिखाया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है वो बता दिए हैं। और आप लोग को जो भी होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क एकदम ईमानदारी पूर्वक से आप लोग कीजिए। हम आप लोग को सच में गारंटी बता रहे हैं कि जितना थ्योरी पढ़ाया है ना, उतना अगर कोई भी चैनल से थ्योरी आप लोग को मिल जाएगा ना, तो आप लोग फिर मेरे काका बोल दीजिएगा। जितना कॉन्सेप्ट शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ा के और हाई लेवल तक ले गए। और एक चीज ये भी बता रहे हैं कि एक बार थ्योरी देख लीजिए, इसके बाद आप लोग को खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग को जो स्ट्रेटजी बताया 20 से 25 दिन का स्ट्रेटजी है, आप लोग को कंटिन्यू होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को फॉलो करना है और देखते रहना। जब तक होमवर्क में, जब तक आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस और जब तक आप लोग को ये नहीं लगने लगे ना कि हाँ, मेरा सिलेबस यहाँ तक कभी पहुंचा है, तब तक हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। और सच में बता रहे हैं, आप लोग बहुत दिन दूसरे को टाइम दिए, आप मेरे को 20 से 25 दिन तक टाइम देकर देखिए, इसके बाद क्या इंप्रूवमेंट आता है आपके अंदर ना, वो फिर देखिएगा। और अभी बता रहे हैं कि जितना हम पढ़ाए वो वाला केवल वीडियो देख लीजिए, जितना भी बोल रहे हैं वो वाला। इसके बाद आप कहीं का भी क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए, उससे मतलब नहीं है, कहीं का भी क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। और होगा, ये गारंटी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सोल्यूशन आप ही लोग कीजिएगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। वही क्वेश्चन केवल जैसे प्रॉपर तरीका से जो बता रहे हैं उसको केवल सब फॉलो करते रहिए। बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उन लोग भी बोल रहे हैं कि फॉलो कीजिए आप लोग। और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे होमवर्क देते हैं। टेलीग्राम का नाम है देखिए H2O, और ये अंडरस्कोर ऐसे लगाइएगा, H2O स्टडी लिखिएगा, STUDY, H2O स्टडी, फिर अंडरस्कोर लगाइएगा, H2O स्टडी ऑफिशियल, OFFICIAL। इतना सर्च कीजिएगा तो एक आ जाएगा, कैमरा लिया हुआ एक इंसान आ जाएगा जिसका मेरा ही फोटो है। वहां पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद एक ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर एक है डिस्कशन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्विज होता है, तो अभी क्विज हो नहीं रहा है एक दो दिन से, और मतलब 1-2 बार से क्विज हो नहीं रहा है, और रिजल्ट भी दे नहीं पाए। क्या करें, अभी थोड़ा इधर बहुत टाइम नहीं मिल रहा था, इसी के चलते। तो ठीक, तो ये सब जितना जानकारी देना था दे ली। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये है ऑफिशियल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन है मजेदार, थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और देखिए, हाई लेवल का है, थोड़ा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको भी गौर करना है, सबको इग्नोर नहीं करना है, सबको देखना है। पता नहीं कहाँ कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया होगा। बोलता क्या है कि एक वस्तु है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक वस्तु है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के सामने स्थित है। सबसे पहला देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और वो किसके सामने लेंस
उपस्थित उत्तल लेंस के, तो उत्तल लेंस इस तरह का होता है। देखिए आप लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़िएगा, ये सब मिलेगा आप लोगों को। अभी ये देख लीजिए, इसको बाद में फिर से एक बार देखिएगा, जब थ्योरी देख लीजिएगा तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक वस्तु है, बोलता है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, यानी फोकस दूरी क्या हम लोग को मिलेगा, प्लस 12 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कोई इधर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए, ऑब्जेक्ट इधर रख दिए हैं उत्तल लेंस के सामने। फिर क्या बोलता है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के आधा बने, मान लीजिए इधर कोई इमेज बन रहा है, एक उल्टा इमेज बनेगा, तो वो जो इमेज बन रहा है ये ऑब्जेक्ट है एच और ये इमेज बन रहा है एच डैश, तो ये इमेज है एच डैश, वो ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या है, ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसके ऊंचाई के आधा है, ठीक, इतना है। फिर बोलता है तो वस्तु के लेंस की दूरी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस से कितना दूरी पे स्थित है, यानी यहां से यहां तक यू बराबर क्या होगा, वो हम लोग से पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल तरीका में आप लोगों को बताते हैं। फोकस दूरी यहाँ पता चल गया, एच डैश बराबर h/2 पता चल गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ से और कर दीजिएगा, इसको प्रोपोर्शन में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से एच डैश बटा ये नीचे एच ले आएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा 1/2। यहाँ समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2h डैश बटा एच, तो h डैश बटा एच बराबर 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आगे क्या हम लोग को करना है, हम लोग को फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, प्लस 12 सेंटीमीटर। और हम लोग एक चीज जानते हैं, जब न्यूमेरिकल का एक दो पार्ट बताया थे, जो 10 या 12 को न्यूमेरिकल का पार्ट था, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन v/u बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो यहां से हम लोग इस m को हटा देते हैं और ये v/u बराबर पर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं। तो h डैश बटा h बराबर क्या 1/2। तो सॉरी यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v/u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2। तो v/u बराबर 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, लेंस फार्मूला क्या आता है, लेंस फार्मूला लगा दीजिए बस, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यहाँ से निकालना है क्या है हम लोग का, u तो निकालना है, u तो निकालना है, u तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ से v बराबर, देखिए v बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा u/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो v बराबर u/2। अब यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए v बराबर क्या पुट कर देंगे, u/2। तो u/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और u नीचे होगा। अब देखिए -1/, अच्छा u देखिए, तो u यहाँ साइन कन्वेंशन के अनुसार u हम लोग मान लीजिए रहता था क्या 5 सेंटीमीटर, तो u बराबर हम लोग क्या लेते थे -5 सेंटीमीटर। तो अगर u ही है तो u बराबर हम लोग क्या यहाँ से लेंगे, -u लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इस जगह साइन कन्वेंशन के अनुसार हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेंस हो या दर्पण हो, दोनों माइनस में ही एज्यूम किया जाता है, ठीक। तो -u बराबर 1/f बराबर कितना है 12, 1/12। बस सॉल्यूशन कर देना है यहाँ से, 2/u माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर 1/12। अब देखिए तो 2/u प्लस 1/u यानी कितना हो जाएगा 3/u, यानी 3/u बराबर 1/12। और u बराबर क्या हो जाएगा 12×36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ u बराबर माइनस लिए तो ये ऑब्वियसली है कि प्लस में आएगा, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट इतना दूर पे है। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला क्या था कि एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने एक कोई वस्तु रखा हुआ है, u डिस्टेंस पे वस्तु रखा हुआ है और उसका इमेज बन रहा है उसका अपोजिट साइड में, यानी वास्तविक बन रहा है तो अपोजिट साइड में ही बनेगा, यानी रियल बन रहा है तो अपोजिट साइड में बनेगा। तो ये जो एच डैश इधर बनेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के क्या है, ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा, यानी वस्तु के हाइट के आधा है। तो एच डैश बराबर h/h निकाल दिए। तो यहाँ से h डैश बटा h बराबर 1/2 निकाल दिए। और हम लोग एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते थे, v/u बराबर h डैश बटा h। फिर यहाँ से देखें v/u बराबर h डैश बटा h बराबर 1/2 है। यहाँ से v बराबर निकालने, v बराबर u/2
और देखिए फिर यहाँ से लेंस फार्मूला निकाल दिए, लगा दिए, और लेंस फार्मूला ये कौन सा फार्मूला है, ये है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। और फिर यहाँ से निकाल के u बराबर 36 सेंटीमीटर निकाल दिए। देखिए ये है क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ u बराबर माइनस कैसे आया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन में लेते थे तो हम लोग को क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिमाग घुसाइए। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ रहता था कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर पे है, तो हम लोग क्या लेते थे, यहाँ माइनस 25 सेंटीमीटर लेते थे, तो यहाँ इसीलिए हम लोग माइनस लिए ताकि u प्लस में आ जाए। तो u बराबर क्या होगा 36 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन इसका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। ये था 51 क्वेश्चन नंबर, यानी जो भी क्वेश्चन था उसका 51वां नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 52वां क्या बोलता है। 52 नंबर कहाँ मिलेगा हमको, हाँ देखिए 52 क्या बोलता है कि दो द्रव्यमान है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्या बोलता है, दो द्रव्यमान है m1 m2 है। सबसे पहले उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर में उसको चेक किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर में चेक किया गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है, ठीक है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल P न्यूटन है। इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे से समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल Q न्यूटन हो, तो बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ ज्यादा होगा, पानी में ज्यादा लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल या हवा में। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर सेम है। जब एटमॉस्फेयर में इसको रखते हैं ऊपर वायु में, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G बटा आर स्क्वायर, यही ना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे लग रहा है क्या, यहाँ पे P फोर्स लग रहा है। और जब इसी चीज को पानी में ले जाते हैं, पानी में, तो देखिएगा पानी में भी क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो बोलता है क्या है कि पानी में फोर्स कितना लगता है, Q लगता है। तो बोलता है क्या है कि किस में ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये जो इन्वायरमेंट में ज्यादा है उसमें फोर्स लग रहा है या पानी में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो कोई भी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मीडियम यानी कोई भी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा मीडियम में कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं। जैसे देखिए ये फार्मूला है, ये पी फोर्स लग रहा था, ये फार्मूला देखिए इसमें मीडियम का कहीं जिक्र है नहीं है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास पे, दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, और उसका बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि उसके बीच का दूरी कितना है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि इस मीडियम में जाएंगे, इस माध्यम में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, इस मीडियम में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में रहेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स पानी में भी रहेगा। यानी दोनों क्या होगा, P बराबर Q फोर्स होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, और दो ऑब्जेक्ट के मास पे, और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। ठीक, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आई होप हो गया होगा। अब आते हैं 53। देखिए 53 क्या बोलता है कि कांच के एक प्रिज्म में, देखिए हर एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक कांच का प्रिज्म है, जैसे देखिए इधर से जब व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो नीचे से कौन सा लाइट जाता है, VIBGYOR, सबसे ऊपर R जाता है, VIBGYOR, विबग्योर, यही होता है। अब इसी में से बोलता है बैगनी यानी V वायोलेट, और रेड और ग्रीन के वेलोसिटी, यानी क्या, फिर से बोलता है कांच के एक प्रिज्म में बैगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग क्रमशः V और VG है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब बोलता है कि अब इसमें से देखिए ये वायोलेट का वेलोसिटी है, यानी ये नीचे वाला वायोलेट है उसका वेलोसिटी है, रेड का वेलोसिटी है, और ग्रीन का वेलोसिटी है। बोलता है कि किसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, किसका सबसे कम वेलोसिटी होगा। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इससे देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है सो देखिएगा। पता नहीं आज ये क्वेश्चन दिया है, बाद में कुछ और क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा विचलन, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा कलर का होता है, वायोलेट का, यानी किसका होता है, बैगनी का। ठीक, और सबसे कम, यानी ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। विचलन तो खत्म हो गया। अब आते हैं कौन सा चीज में,
विचलन खत्म हो गया। अब आते हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। क्या होता है वेवलेंथ? वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। तो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का जो सबसे नीचे वायोलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्या? वेवलेंथ सबसे कम होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, या लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट बना के, लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ हो गया, डेविएशन हो गया। अब आते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी में। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैगनी रंग का, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इतना पॉइंट यहां से बता दिए। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम लाल रंग का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? बैगनी रंग का। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? लाल रंग का। इतना हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी लाइट में, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो अगर प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा? लाल रंग का, रेड कलर का। इसके बाद क्या होगा? ग्रीन का। और सबसे कम किसका होगा? वायोलेट का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि श्वेत प्रकाश में लाल रंग का वेग कांच में सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िएगा ना, जैसे अभी आप लोग को हम सीरीज तरीका से आगे पढ़ा रहे हैं, तो आगे ये सब जिक्र किया हुआ है। हर एक जो भी वीडियोज है लाइट वाला में ये चीज आप लोग को मिलेगा। आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अभी जहां तक पहुंचे हैं वहीं तक रहिएगा, और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे होमवर्क पूरा करना है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होता है? लाल रंग का। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा लाल रंग का होगा, इसके बाद ग्रीन रंग का होगा, इसके बाद वायोलेट का होगा। मतलब कि ऑप्शन ए भी सबसे कम होगा। फिर इससे ज्यादा कौन होगा? VG होगा। फिर इससे कौन होगा? VR होगा। तो देखिए VR रेड है, इससे कम कौन सा है? ग्रीन है। इससे कम कौन सा? वायोलेट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और सब बताए हैं, वेवलेंथ भी बताए हैं, फ्रीक्वेंसी भी बताए हैं, डेविएशन भी बताए हैं, और वेलोसिटी भी बता दिए हैं। सब चीज के बारे में जिक्र किए हैं। अब अगर आप लोग गड़बड़ाइएगा तो फिर गड़बड़, तो फिर मेरा में गड़बड़ नहीं। हम आप लोग को हर एक तरह से मेहनत करके और हर एक तरह से बताने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत किए हैं इस बार, सच में बता रहे हैं आप लोग के लिए केवल। तो जितना अच्छा से अच्छा हो सके, और आप लोग देखिए वीडियो, फायदा उठाइए। जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप लोग से कुछ मांगते नहीं है, जब मांगना था तो मांग लिए, लेकिन आप लोग तो सब दिए नहीं। अब किसी से कुछ नहीं मांगना है, बस केवल आप लोग को देना है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जितना हो सकता है आगे बढ़िए। बस यही मेरा दुआ रहेगा आप लोग के साथ। अब आते हैं आगे अगला 54। देखिए क्या बोलता है। 54 बोलता है कि एक कण है वो 1 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे, यानी सर्कुलर पाथ है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है रेडियस। बोलता है क्या? एक कण है वो 1 मीटर त्रिज्या, यानी रेडियस कितना है? रेडियस है 1 मीटर, वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। तो कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, यानी आधा चक्कर लगाया, आधा चक्कर बटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन, उस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। सो देखिए, अच्छा ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे था, एक बालक यहाँ था, बालक यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? अगर टोटल चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता? 2πr डिस्टेंस कवर करता। आखिर आधा चला तो आधा चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आधा चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr का आधा। 2πr बराबर πr, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया? πr। रेडियस कितना था? 1 मीटर। तो यहाँ रेडियस 1 मीटर मतलब क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक, आधा चक्कर तो हो गया। अब दूसरा पूछता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो देखिए विस्थापन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको आना है, तो यहाँ से आने के लिए हम लोग इधर वाला भी रास्ता अपना सकते हैं,
ऐसे भी रास्ता अपना सकते हैं, और एक शॉर्टकट रास्ता यहाँ से यहाँ ऐसे अपना सकते हैं। बहुत स्कूल से भागे होंगे, शॉर्टकट रास्ता अपनाते होंगे सरकारी स्कूल से भागने के लिए, क्या खिड़की से ही भाग जाओ। तो वही क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट। बाहर गेट से नहीं भागना है, गेट से भागिएगा ना तो उन्हें मास्टर जी बैठे हुए हैं, पकड़ा जाइएगा, तो इसलिए खिड़की से भाग जाओ सर के। तो ये क्या है, यही है डिस्प्लेसमेंट की मतलब मिनिमम डिस्टेंस। तो देखिए, तो इस बालक को यहाँ से बालक चलना शुरू किया था तो यहाँ पहुंचा, और ये किस तरह से इस पॉइंट पे ए से बी तक, और ये कौन सा पॉइंट से पहुंच सकता है मिनिमम डिस्टेंस। क्या करेगा कि इधर नहीं चलेगा, ये बोलेगा ठीक है बेटा तू उधर जा रहा है ना, हम उधर नहीं जाते हैं, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तो ये क्या करेगा, ए से बी तक पहुंच जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से चलेगा और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, बस। तो देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तो यानी यही जो मिनिमम डिस्टेंस तो यही है। तो विस्थापन यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 2 मीटर। अब पूछा क्या था, अब दोनों का प्रोपोर्शन, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात यानी रेशियो बराबर आधा चक्कर में कितना लगा, पाई लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, पाई बटा 2 यानी पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा और डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन्होंने डिस्प्लेसमेंट, 2 पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस यानी सबसे शॉर्टकट रास्ता जो है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है कि जैसे आप चाहिए, जैसे आपको जाना चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मिनिमम एकदम शॉर्टकट, और शॉर्टकट रास्ता केवल एक ही होता है हर एक जगह का, कहीं भी जाना है शॉर्टकट रास्ता अपनाना है तो एक ही कोई ना कोई एक ही शॉर्टकट रास्ता होगा। ठीक है, तो 54 भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है 55। मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 55 देखिए क्या बोलता है कि एक गोलीय दर्पण है, और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो हम पहले आप लोगों को करवाए हैं, उस टाइप का भी है क्वेश्चन। बोलता है एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस, और प्रत्येक का फोकस दूरी कितना है, दोनों का है प्रत्येक का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि दर्पण एवं लेंस क्या होगा। तो देखिए एक है दर्पण है यानी एक मिरर है, एक क्या है मिरर है, और एक क्या है, लेंस है, लेंस। बोलता है क्या कि दोनों का फोकस दूरी क्या है, दोनों का फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, एक चीज और शिकायत आता है कि आप हिंदी में पढ़ाते हैं। सच में बताएं, हम हिंदी और हम चाहते हिंदी और इंग्लिश फुल्ली इंग्लिश में बोलकर पढ़ा देंगे, लेकिन हम हिंदी इसलिए पढ़ाते हैं ना क्योंकि हिंदी लोगों को ज्यादा समझ में आता है, और जब ज्यादा आप लोग का प्रेशर आने लगा तो हम दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। इसलिए आज से ये चीज कभी भी मत कोई बोलिएगा कि आप केवल हिंदी में पढ़ाते। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन पहले करवाए हैं सब हिंदी में ही करवाए हैं, ये मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि जो उसी समय हिंदी वालों को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके हम बताए हैं कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों को। और अब से जितना भी आप लोगों को देंगे सब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस आज के बाद से आप लोग कोई भी मत बोलिएगा कि आप केवल हिंदी में पढ़ाते हैं। तो पिछले वाला वीडियो को मानते हैं कि पीछे वाला जितना भी वीडियोज करवाएं बहुत सारा हिंदी में है, बहुत सारा इंग्लिश में भी है। तो लेकिन आज से अब जितना भी होगा सब अब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ क्या कि एक दर्पण है एक लेंस है, और दोनों का फोकस दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो ये किस टाइप का लेंस हो सकता है, किस टाइप का दर्पण हो सकता है। दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल यानी दोनों कॉन्वेक्स या दोनों कॉन्केव। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। दोनों अवतल मतलब दोनों कॉन्केव होगा। क्या होगा, कॉन्केव मतलब कि दोनों अवतल होगा। अवतल मतलब क्या कि दोनों जो अवतल होगा ये वाला अवतल, यानी ये अवतल दर्पण हो जाएगा और ये अवतल लेंस हो जाएगा। दोनों का फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस में मेजरमेंट किया जाता है। अगर यही उत्तल लेंस रहा, उत्तल दर्पण है ये, और उत्तल दर्पण मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर, और उत्तल लेंस रहा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। इस दोनों का फोकस दूरी होगा हमेशा और हमेशा प्लस में। तो इस चीज को भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो 55 का क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 56। देखिए क्या बोलता है। जितना भी क्वेश्चन हो सकता है अभी इस वीडियो में उतना कवर करने की हम कोशिश करेंगे, और जो भी पार्ट बचेगा इसका तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो भी पीडीएफ है, पेड क्लास में जो भी ज्वाइन किए पेड क्लास में टोटल पीडीएफ दे दिया जाएगा।
क्योंकि उन लोगों को तो कुछ तो बेटर करना होगा ना, ज्वाइन किए हैं अच्छे तरह से। और एक चीज़ है, पेड क्लास जो भी ज्वाइन कर उनको कभी भी बोरिंग नहीं होने देंगे। उन लोगों को अभी बहुत अच्छा आइडिया उन लोगों के लिए सोचे हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सब धीरे धीरे चलते रहेगा अभी। तो अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि 56, देखिए क्या बोलता है 56 की, 56 क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 ओम रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, 4 ओम रेसिस्टेंस है। फिर बोलता है क्या, प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी हीट पर सेकेंड, यानी एनर्जी पर सेकेंड कितना जनरेट होता है, 100 जूल, यानी हीट पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, 100 जूल पर सेकेंड, ऐसे लिख दे रहे हैं। एनर्जी, ऊर्जा कितना जनरेट हो रहा है, 100 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जनरेट हो रहा है, 100 जूल। फिर आगे बोलता है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होगा। ये तो सिंपल है, तरीका बताएं क्या, एनर्जी बराबर क्या होता है, वी आई टी। अगर नहीं समझ में आता तो एनर्जी बराबर वी आई टी कैसे आता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो समझते हैं। अब इसी को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में ले आइए, तो वर्क को हम लोग क्या लिख दे, कार्य को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, डब्ल्यू, यानी वर्क मतलब क्या, ऊर्जा। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख देते हैं कि चार्ज, क्यू चार्ज है, और डिस्प्लेसमेंट किसको डिस्प्लेसमेंट करता है, वोल्टेज को, क्यू इंटू वी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू को क्यू बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी होता है ना, क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू बटा टी, यानी चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट गुने टाइम, तो क्यू बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, आई टी, और भी बराबर क्या लिख देते हैं, अच्छा भी बराबर भी रहने दीजिए, भी। तो देखिए एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, वर्क यानी ऊर्जा, एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, इसके जगह एच भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, वी आई टी। तो ये सब फार्मूला प्रूफ करवाए हैं, तो ये सब फार्मूला नहीं भी प्रूफ करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ निकालना है क्या, वोल्टेज निकालना है भी। तो भी कैसे निकलेगा, हम लोग को क्या दिया हुआ है, एनर्जी पर सेकेंड, तो ये टाइम को इधर ले आते हैं, तो क्या हम लोग को मिलेगा, डब्ल्यू बटा टी बराबर भी आई, और आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर होता है, तो इसलिए आई की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, भी बटा आर, तो इधर भी गुना हो जाएगा। और देखिए डब्ल्यू बटा टी बराबर क्या है, डब्ल्यू बटा टी यानी 100 जूल है, 100 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर कितना है, आर बराबर 4 ओम, तो ये 4 ओम को इधर ले आइए, 400 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा बराबर भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट, भी बराबर क्या हो जाएगा, 20 यहाँ 400 यानी 20 वोल्ट। अब देखिए, अब बोलिएगा कि इतना लंबा कैसे हो गया भाई, इतना लंबा क्यों होगा, क्योंकि इन्हें फार्मूला प्रूफ कर दिया, तो इसको और शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट कर दीजिए डायरेक्ट फार्मूला लगा के। तो देखिए मेरा लंबा इसलिए आप लोग को लगता है ना कि नहीं हम ट्रिक नहीं बताते, ट्रिक हम यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को ट्रिक इसलिए नहीं पता चलता है ना क्योंकि हम सब एक एक में सोचते हैं ना कि आप लोग जो नए लोग होंगे उन लोगों के लिए भी सोचते हैं कि उस मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक बता देते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे कुछ भी हो, ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी आई टी डायरेक्ट लिख दीजिए, तो टी इधर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एच बटा टी हो जाएगा, और भी बराबर क्या होता है, आई आर, लेकिन भी हम लोग को निकालना, आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर, तो आई बराबर भी बटा आर यहाँ से कर दीजिए, एच बटा टी बराबर क्या, 100 जूल पर सेकेंड, तो यहाँ 100 हो जाएगा, रेसिस्टेंस कितना है, 4 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, तो इसको इधर अंडर रूट हो जाएगा, भी यानी वोल्टेज बराबर 400 यानी 20 वोल्ट हो गया आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 वोल्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अपन हो गया। अब देखिए अगला क्या बोलता है, 57, 57 देखिए क्या बोलता है, 57 भी मजेदार क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है, एरर। और सबको देखिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, जो भी होमवर्क देते हो होमवर्क फॉलो कीजिए एकदम, तब देखते हैं कि आप लोग के अंदर इंप्रूवमेंट आता है या नहीं, और तब देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्यूशन होता है कि नहीं, होगा क्यों नहीं, हमसे भी बढ़ गया है, दिखा देना है क्वेश्चन को सोल्यूशन करके। देखिए क्या बोलता है अगला, किसी छात्र द्वारा सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, पेंडुलम का प्रयोग करते समय
गणना द्वारा जी का मान 9.2, यानी जब कैलकुलेशन कर रहा था तो जी का वैल्यू 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। और जबकि जी का प्रमाणिक मान, जबकि जी का ओरिजिनल मान, यानी ये क्या किया, ये ले लिया। जब कैलकुलेशन कर रहा था तो जी का इतना वैल्यू ले लिया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है, जी का मान ओरिजिनल वैल्यू होता है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बोलता है कि जी के मान का आकलन में प्रतिशत त्रुटि, तो इसमें कितना ईरर हुआ, ईरर परसेंटेज निकालना है। तो ये तो सिंपल है, पेंडुलम का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, एल बराबर 2π√L बटा जी। लेकिन इससे हम लोग को कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट ईरर निकालना है। तो देखिए, तो ईरर कितना है, हम लोग ले लिए कितना, इतना ले लिए 9.92, लेकिन लेना कितना चाहिए था, 9.8 लेना चाहिए तो कुछ ज्यादा ले लिए। तो कितना ज्यादा लिए, तो ज्यादा कितना लिए, 9.92 माइनस 9.8 बटा कितना, ओरिजिनल हम लोग को कितना था, ओरिजिनल कितना था 9.8, और इसको गुना कर देना 100 से, परसेंटेज निकल गया। बस बात करता हूँ, थोड़ी ना परसेंटेज में ज्यादा लफड़ा रहता है। तो देखिए ये परसेंटेज कैसे निकला, हम लोग को क्या निकालना है, ईरर परसेंटेज, ईरर। तो ईरर हम लोग को कितना आया, कितना ज्यादा हम लोग को ले लिए। पहले ईरर मतलब कि त्रुटि, बाबू त्रुटि हम लोग कितना, यानी गलती कितना किए, गलती हम लोग को लेना था 9.8, लेकिन ले लिए कितना 9.92। तो कितना ज्यादा लिए, तो 9.92 माइनस 9.80, यही ना ज्यादा लिए। तो कितना ज्यादा लिए, देखिए घटाइए, यहाँ से 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, यानी 0.12 ज्यादा हम लोग लिए, यही ना लिए। जीरो पॉइंट 12 हम लोग ज्यादा ले लिए, तो इसी का तो परसेंटेज निकालना था। तो 0.12 बटा ओरिजिनल वैल्यू है। देखिए हमेशा परसेंटेज क्या निकलता है, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ओरिजिनल कितना था, 9.8 था, परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको गुना कर दीजिए। बस कैलकुलेशन कर देना है, और कैलकुलेशन करके आराम से यहाँ से सोल्यूशन कर देना है, और क्या। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1.22, यानी 1.22 परसेंटेज। कितना ईरर निकलेगा, 1.22 परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस केवल क्वेश्चन को देखिए। ऐसे भी ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है यूपी में, सब 10th लेवल का रहता है, सब 10th लेवल का रहता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहता है। देखिए क्या पूछा था कि सरल लोलक में वो कैलकुलेशन कर रहा था, कैलकुलेशन के लिए जी का मान लेना चाहिए था 9.8, तो ले लिया कितना 9.92 ले लिया। तो कितना ईरर मतलब कितना ज्यादा ले लिया, तो 0.12 ज्यादा ले लिया। अब इसी का हम लोग को परसेंटेज निकालना था, तो 0.12 बटा ओरिजिनल वैल्यू कितना था 9.8, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। तो 57 हो गया। अब आते हैं क्या में, 58 में। तो 58 अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ होगा, और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। आशा करते हैं कि कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, ऐसे तो बैठे नहीं होंगे। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, देखिए बोलता है एक बॉल है, वो h ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है, जो जमीन तक पहुंचने में 30 सेकेंड का समय लेती है, और तो t/5 सेकेंड बाद बॉल की जमीन से दूरी होगी। तो देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ एक जमीन बना लेते हैं, ये जमीन है, यहाँ ऐसे कुछ गाड़ा हुआ है, मान लेते हैं h हाइट है, इसका हाइट कितना है, h हाइट है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल है उसको गिराते हैं, और जब बॉल को गिराएंगे तो ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या होता है 0 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। और जब इसको यहाँ से गिराएंगे, ये बॉल है 0, ये क्या बॉल है, ये t समय में यानी t टाइम में क्या करेगा, ये जमीन पे आके क्या करेगा, टकरा जाएगा। तो देखिए t समय में जमीन पर आके टकराएगा, यानी h बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ at²। ये फॉर्मूला होता है गति का नियम वाला फॉर्मूला। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हम लोग को मिलेगा यहाँ से, अच्छा h, इसको बड़ा h लिखते हैं, बड़ा h। तो h बराबर हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा, हाफ at², ठीक। h बराबर हाफ at², इसको यहीं तक रहने दीजिए। फिर सेकेंड में क्या बोलता है कि 30 सेकेंड, यानी t सेकेंड में तो ये जमीन तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट आगे क्या बोलता है कि t/5 सेकेंड बाद बॉल के जमीन से दूरी, यानी t/5 सेकेंड बाद बॉल को जमीन से दूरी कितना होगा, वो हम लोग से पूछ रहा है। तो ठीक है बाबा, हम निकाल के दे देते हैं तोरे को कितना होगा। सो तो देखना
ऊपर से टोटल हाइट कितना था, एच हाइट था, टी समय में नीचे तक जमीन तक पहुंच गया, इतना तक तो कोई दिक्कत है। जब टी समय तक जमीन में पहुंचा तो एक हम लोग को रिलेशन निकला, एच बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जब यहां से सेकेंड कंडीशन, यहां से जब बॉल को छोड़ें तो ये t/5 सेकेंड में बॉल कहाँ रह गया, यहीं पे देखिए, t/5 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा कि t टाइम लगता है तो ये जमीन पे पहुंच जाता है, और t/5 सेकेंड में ये कहाँ अटक गया, बीचे में न रह जाएगा, यानी कम समय दे रहा है, t का पांचवा भाग ही दे रहा है, तो ये ऊपर लटकेगा। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां मान लेते हैं कि x डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस। तो ये अब x डिस्टेंस निकालते हैं कि x डिस्टेंस कितना कवर किया। फिर यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड कंडीशन में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो देखिए अब x बराबर क्या होगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे टाइम को बड़का t लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि t टाइम है तो जरूरी है। तो u यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, हाफ ए टी अभी कितना, t/5 है, यानी t/5 मतलब कि टी स्क्वायर बटा यहाँ क्या हो जाएगा 25, यानी x बराबर यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा 25, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 1/25, यही नहीं निकला यहाँ से। अब देखिए, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि t/5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 1/25। और देखिए ये हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या था, एच था। तो ये हाफ ए टी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट एच लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर हम लोग को क्या यहाँ से मिल जाएगा, h/25, यानी t/5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, h/25। ये h/25 कहाँ से कवर करेगा, ऊपरे से लेके नीचे तक, ये वाला डिस्टेंस न है x, यहाँ से लेके यहाँ तक है डिस्टेंस न x, तो x डिस्टेंस कितना कवर करेगा, h/25, टोटल हाइट का 25वां भाग कवर करेगा। अब लेकिन वो बोलता क्या है कि जमीन से कितना ऊपरे ये अटंगल रहेगा, तो जमीन से निकाल नहीं सकते हैं, टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट h है, और ये वाला हाइट कितना निकल गया, h/25 निकल गया। तो जमीन से कितना ऊपरे है, जमीन से कितना ऊपरे है, तो टोटल हाइट में से x क्या करेंगे, घटा देंगे, टोटल हाइट में से ये x घटा देंगे तो नीचे से ऊपरे पता चल जाएगा, h माइनस x बराबर क्या है, h/25। तो यहाँ से देखिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 25 एलसीएम लीजिए तो 25h माइनस h, यानी क्या मिलेगा 24h/25, यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर। एक बार फिर से इसको समझा दे, समझ में तो आया हो जाएगा, हो गया होगा, समझ में आ गया, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक बार देखिए फिर से इसको समझाते हैं कैसे, क्या क्वेश्चन बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था, आई होप समझ में तो आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है, जैसे आप लोग छत पे हैं तो ढेला फेंके छत पर से नीचे, तो एक कुछ टी टाइम लेके ढेला फेंके तो टी समय में नीचे पहुंच गया, ठीक है, टी समय में नीचे पहुंच गया। मान लेते हैं कि 5 मिनट लगता है नीचे पहुंचने में ढेला को, तो 5 मिनट में तो ढेला नीचे पहुंच। अब हमको पता करना है कि 2 मिनट में ढेला कितना ऊपरे था, यानी यहां से फेंके तो यहां से फेंकने के बाद 2 मिनट, 5 मिनट में तो नीचे जमीन पे पहुंच जा रहा है, तो 2 मिनट बाद करने इधरे न कहीं अटकेगा, ऊपर ही न कहीं रहेगा। तो वही बोलता है कि 2 मिनट बाद यहीं पे है ऑब्जेक्ट, 2 मिनट बाद ये जो ढेला बिगे वो यहीं पे है। तो नीचे से ये कितना ऊपरे ढेलवा है, अटंगल कितना ऊपरे है, यही पूछ रहा था इसमें कि टी टाइम में तो पूरा नीचे पहुंच जाता है, लेकिन t/5 टाइम में कितना ऊपरे अटंगा हुआ है जमीन से। तो हम लोग क्या किए, t/5 टाइम में ऊपर से नीचे वाला x डिस्टेंस मान के x डिस्टेंस निकाल लिए, और टोटल में से x घटा दिए, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग को निकल गया। यही हम लोग को करना था, h बराबर क्या 24h/25, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही करना था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका काम खत्म हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, सेकेंड x माने x बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी होगा, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, हाफ ए टाइम कितना है यहाँ t/5 सेकेंड था,
तो यहाँ से t बटा 5 मतलब t स्क्वायर बटा 25 कर दिए। अब यहाँ से देखिए हाफ ए टी स्क्वायर को एक जगह कर दिए और गुने 1 बटा 25 को एक जगह कर दिए। हाफ ए टी स्क्वायर बराबर यहाँ रिलेशन निकाले h, तो x डिस्टेंस क्या हो जाएगा h बटा 25, और x डिस्टेंस h बटा 25 कहाँ से निकला, ये हम लोग को ऊपर से मिला, ऊपर से ये h बटा 25 हम लोग को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिला, लेकिन हम लोग को निकालना कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस निकालना था। तो टोटल हाइट में से h बटा 25 घटा देंगे, तो वही किए, टोटल हाइट में से h बटा 25 घटा दिए, तो टोटल हम लोग को कितना मिला 25h माइनस h मतलब कि 24h बटा 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यही तो खेला था, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग आई होप समझ में आया होगा। अगर देखिए एक चीज और बता दे रहे, अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिए, और कॉपी और कलम तो लेकर बैठा कीजिए एकदम, उसको तो छोड़िए मत। कॉपी और पेन दोनों, सच बता रहे, दोनों लेकर बैठिए तभी कुछ होगा। और जैसे जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे वैसे आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिए तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, पहले आप लोग के दिमाग में सब फिट है। उसी को क्या करना, थोड़ा सा उजागर कर देना, मतलब उसको याद दिला देना। 58 तो हो गया, अब आते हैं क्या है 59। तो 59 तो आसान है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। 59 देखिए क्या बोलता है कि एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण, जिसे अवतल दर्पण बोलता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, जिसका फोकस दूरी क्या है, माइनस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का माइनस होता है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर के सम्मुख 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी एक ऑब्जेक्ट है u बराबर कितना है, ये भी माइनस होगा, माइनस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बोलता है कि दर्पण से दूरी एक पर्दा रखा हुआ है, तो दर्पण के तीक्ष्ण प्रतिबिंब यानी v बराबर हम लोग से पूछ रहा है v बराबर क्या होगा। तो बस सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। ये कौन सा फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला लगा कर आराम से निकाल दीजिए। 1 बटा v निकालना है, 1 बटा v निकाल दीजिए, 1 बटा f, ये माइनस 1 बटा u, यानी 1 बटा f बराबर क्या है माइनस 15, और यहाँ माइनस माइनस देखिए 25, ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला देखिए, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा 25। तो 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाता है, शायद 75 होगा शायद। 15 और 25 का एलसीएम 5 से 5 है 15, 5 पचे 25, 5 है 15, पचे 75, 15 पचे 75 प्लस 25 तिया 75, यानी क्या है यहाँ से मिलेगा माइनस 2 बटा 75। यानी फिर से देखिए 1 बटा v बराबर माइनस 2 बटा 75 मिला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v बराबर क्या होगा माइनस 75 बटा 2, यानी 36 दूनी 72, 37.5, यानी माइनस 37.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूर बनेगा माइनस 37.5, यानी दर्पण के, अवतल दर्पण है तो दर्पण के सामने ही बनेगा, कंफर्म है सामने बनेगा, यानी माइनस 37.5। इसमें कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन पार्ट था। अब अगला देखते हैं, 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्या बोलता है, सो देखिए, जम जा रहा है ये वाला, ठंडा हो गया ना, ठंडा आ गया लग रहा है, बरसात, तो ये सब जम जाता है। अब अगला देखिए क्या बोलता है कि एक 60 नंबर बोल रहा है कि 200 केजी की एक कार है, यानी मास कितना है, मास है 2000 केजी है, लेकिन 2000 केजी का मास है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से कितना चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, 18 गुने 5 बटा 18, 18 का आंसर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। तो बोलता है कि ये कार इधर से चल रहा है, इसको रोकना है, तो इन्हें से फोर्स लगाना होगा, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तभी ना रुकेगा। तो उसको बोलता है कि रोकने में किया गया कार्य यानी वर्क निकालना। तो कार्य निकालने का तरीका आप लोग बताते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या कार्य बराबर क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से आराम से निकाल दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये है वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी को हम लोग को रोक देना है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग को 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 यानी v बराबर 0 मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस हाफ मास कितना है
2000 है, 1 2 3, और u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, यानी 5 5 25, 2 से काटिए 1 2 3, फिर यानी 25 पर कै गो जीरो हो जाएगा, 3 गो, 1 2 3, यानी 25 गुने 10 के पावर 3। अभी पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट को बाएं साइड ला रहे हैं, बाएं साइड लाएंगे तो यहाँ एक पावर बढ़ जाता है, यानी 2.5 गुने 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस में, यानी इतना जूल। अब देखिए, अब यहाँ बोलिएगा कि ये माइनस में वर्क डन कैसे है, माइनस में वर्क डन इसलिए आया क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। गाड़ी कने चल रहा है, गाड़ी इधर चल रहा है, और हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको रोक रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली कि वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और वैसे भी 90 डिग्री पे काम हो रहा है, 90 नहीं 180 ना, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। यहाँ माइनस नहीं पूछेगा कि माइनस क्या शो कर रहा है, प्लस क्या शो कर रहा है, बस डायरेक्ट वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बराबर डायरेक्ट निकल गया। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग की वर्क बराबर क्या किया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ाए हैं, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाए हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिए आप लोग को। जो सिलेबस दे रहे हैं, जो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क करते जाइएगा, बाकी बाद ये सब मिलेगा आप लोगों को, क्वेश्चन सब करवाए हैं आप लोग को, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए ना, टोटल मिलेगा। तो 60 नंबर यानी 10 क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं और कितना क्वेश्चन हो पाता है, तो कर देते हैं, नहीं एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, ये 61 क्वेश्चन नंबर आप लोग को दे देते हैं। हो सके तो आप लोग सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो इसका अगला पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को 25 क्वेश्चन बताना है, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 15 क्वेश्चन और बचा है, तो अगला पार्ट में कोशिश करेंगे कवर करने का। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में, देखिए हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आता है ना, तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है और फिर वो पूछा नहीं हमसे, ये और बहुत बड़ा खराब लगता है। इसीलिए पूछा कीजिए, नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछा कीजिए, और समझ में आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो जबरदस्ती मत पूछिएगा, नहीं तो वो भी खराब रहता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछिए, और समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, बस वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और आप लोग और लोगों को शेयर कीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते रहता है। ठीक, थैंक यू, बाय।